कहानी की शुरुआत में हम एक राजा को उसकी पूरी सेना के साथ एक गुफा में देखते हैं। जो वो सब वहां पर एक ड्रैगन को मारने के लिए आए होते हैं। तो तभी वहां पर वो ड्रैगन अपनी आग से उन सबको जला देती है। राजा वो देखकर अपनी तलवार को फेंक देता है और वो उस ड्रैगन को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिससे ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम एक लड़की एलोडी को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन फ्लोरिया को कहती है कि तुम देख रही हो ये सब लोग इस सिटी से ऐसा ऐसा होकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी है और साथ में यहाँ खाने को भी कुछ नहीं है। ये कहते ही वो दोनों बहनें अपने घर चली जाती है। तो वहाँ पर वो एक औरत को देखती है और वो औरत एलोडी के बाप को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। तब एलोडी अपने बाप से पूछती है कि ये औरत कौन थी और इस लेटर में क्या लिखा है। फिर एलोडी का बाप वो लेटर पढ़कर एलोडी को बताता है कि ओरिया की महारानी ने अपने बेटे प्रिंस हेनरी का तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है और वो उसे बताता है कि जब तुम्हारी शादी हेनरी से हो जाएगी तो उससे हमें बहुत फायदा होगा, जिससे मैं अपने सिटी के लोगों को भूख से बचा सकूंगा, क्योंकि हेनरी एक शाही फैमिली से है और उसके पास बहुत दौलत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एलोडी और हेनरी की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद हेनरी एलोडी को अपने साथ एक गुफा में ले जाता है जहाँ पर ओरिया की महारानी और उसके साथी भी मौजूद होते हैं। तब महारानी एलोडी के हाथ पर एक सिक्का देकर बताती है कि अब तुम्हारा नाम भी उन औरतों में शामिल हो गया है जिन्होंने इस सल्तनत को बचाने में हमारी हेल्प की थी। फिर वो एलोडी को बताती है कि पहले इस गुफा में एक ड्रैगन रहती थी जो हमारे लोगों को मारती जा रही थी। तब राजा ने अपने लोगों को बचाने के लिए ड्रैगन को अपनी तीनों बेटियों की कुर्बानी दी। ये कहते ही महारानी खंजर से अपने बेटे हेनरी की हथेली पर कट कर देती है और साथ में वो एलोडी की हथेली पर भी कट कर देती है। फिर वो उन दोनों के हाथ मिलाकर एलोडी को बताती है कि अब तुम्हारे अंदर हमारा शाही खून शामिल हो गया है, आज से तुम भी एक महारानी हो। तो उसी वक्त हेनरी एलोडी को उठाकर उसे उस गुफा के नीचे फेंक देता है और एलोडी चलाते हुए उस गुफा की गिरह में जा गिरती है, जहाँ वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है कि कोई तो मुझे बचाए, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता है। तब वो उस गुफा में आगे बढ़ते हुए एक जलते हुए पंछियों की गुफा में पहुंच जाती है, जहाँ वो उसी ड्रैगन को देखकर वहाँ से भागकर छुप जाती है। तब वो ड्रैगन उसे कहती है कि तुम आ गई हो क्योंकि हर शाही पीढ़ी को ये कुर्बानी देनी पड़ती है। तब एलोडी सोचती है कि मैं तो शाही लड़की नहीं हूँ। फिर वो अपने हाथ पर खंजर से कटे हुए उस निशान को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि अब उसके खून में शाही खून की स्मेल है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन उसे मार देगी। और एलोडी ये सोचकर वहाँ से भाग जाती है और वो ड्रैगन भी अपने मुंह से आग निकालकर उस गुफा में आग लगा देती है और एलोडी वहाँ से भागते हुए एक चट्टान से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जहाँ पर वो बहुत सारे रोशनी वाले कीड़े देखती है। तब एलोडी अपनी ड्रेस का बाजू फाड़कर उसमें वो रोशनी वाले कीड़े डाल देती है ताकि उसकी रोशनी की वजह से वो उस गुफा से निकलने का रास्ता तलाश कर सके। तो अचानक से वहाँ ड्रैगन आ जाती है जो अपने मुंह से आग निकालकर उस गुफा को आग लगा देती है। एलोडी वो देखकर वहाँ से भाग जाती है। तो तब एलोडी अपनी जली हुई टांग के जख्म को देखती है जहाँ वो रोशनी वाले कीड़े चिपके होते हैं और एलोडी वो देखकर जल्दी से उन्हें हटा देती है। तो तब वो नोट करती है कि उन रोशनी वाले कीड़ों की वजह से तो उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर वो अपने बाजू के लगे जख्म पर भी उस कीड़े को रख देती है, जिससे उसका वो जख्म भी ठीक हो जाता है। उसके बाद एलोडी वहाँ चट्टान पर बने हुए उसी गुफा का नक्शा देखती है, जिससे उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। एलोडी वो देखकर वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है और आगे बढ़ते बढ़ते एलोडी एक हीरों वाली गुफा में पहुँच जाती है। तो तभी एलोडी को वहाँ एक ताज मिलता है, जिसे उठाकर एलोडी उसी ताज के जरिए उन हीरों की चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है और आखिरकार एलोडी उस चट्टान से गुजरकर ऊपर पहुँच जाती है और एलोडी वहाँ बाहर के रास्ते को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और वो जब आगे बढ़ती है तो देखती है कि नीचे तो बहुत गहराई है और अगर वो वहाँ से जंप भी कर देगी तो वो मर जाएगी। फिर एलोडी वहाँ नीचे लोगों को देखकर अपने दोनों हाथ हिला हिलाकर उन्हें हेल्प के लिए बुला रही होती है, मगर एलोडी उनसे काफी दूर होती है, जिससे वो लोग ना उसे देख पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। तो तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है। वो एलोडी को कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 3 जानें ली गई थी और अब 3 जानें दी जाएंगी, इसलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर एलोडी को मारने वाली होती है। तो उसी वक्त वो ड्रैगन गुफा में किसी की आवाजें सुनते हैं। आवाज सुनते ही वो ड्रैगन एलोडी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और उस गुफा में और कोई नहीं बल्कि एलोडी का बाप होता है, अपने आदमी के साथ एलोडी को ढूंढने के लिए। फिर एलोडी भी वो आवाज सुनकर फिर से उस गुफा में पीछे चली जाती है। तो वो वहाँ एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वो उस ड्रैगन के बच्चों की लाशें देखती है। तब वो उस ड्रैगन की बात याद करती है कि 3 जानें ली गई थी और अब 3 जानें दी जाएंगी, जिससे हमें फिर से वो शुरू वाला सीन दिखाया जाता है जब राजा अपनी पूरी सेना के साथ ड्रैगन को मारने के लिए आया था। तो तब उसने ड्रैगन के इन्हीं बच्चों को अंडों से निकलते हुए देखा था। राजा उन्हें देखकर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि ड्रैगन के बच्चों को मार दो। वो आदमी ये सुनकर ड्रैगन के तीनों बच्चों को मार देते हैं। ड्रैगन वो देखकर गुस्से से वहाँ पर राजा की सभी आदमियों को अपने मुंह से आग निकालकर उन्हें जला देती है। राजा वो देखकर अपनी तलवार फेंक देता है और वो ड्रैगन को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बच्चों को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर ड्रैगन उसे अपने हाथ के नीचे देकर बताती है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तुम्हें भी मेरे इस दर से गुजरना होगा। और एलोडी फिर से वो
आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ से भागकर चली जाती है और उधर वो ड्रैगन अलूडी के बाप के सभी आदमियों को एक एक करके वहीं मार देती है। फिर अलूडी भी अपने बाप को वहाँ देख लेती है। फिर वो ड्रैगन अलूडी के बाप से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर वो उसे बताता है कि मैं यहाँ अपनी बेटी अलूडी को लेने आया हूँ। ये कहती है अलूडी का बाप अपनी तलवार निकालकर ड्रैगन पर अटैक करने वाला होता है। तो उसी वक्त ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और उसे नीचे फेंक देती है, जिससे ड्रैगन उसे कहती है कि बुलाओ अपनी बेटी को। फिर अलूडी का बाप ये सुनकर ड्रैगन से पूछता है कि क्या मेरी बेटी जिंदा है। तब ड्रैगन उसे बताती है कि हाँ वो जिंदा है और इस वक्त वो यहीं है, क्योंकि मुझे उसकी स्मेल आ रही है, वो हमें छुपकर यहीं से देख रही है। फिर अलूडी का बाप खड़ा हो जाता है और वो जोश से अलूडी को कहता है कि अलूडी तुम मेरी टेंशन ना लो, बस तुम इस ड्रैगन के सामने मत आना। ड्रैगन ये सुनकर गुस्से से अलूडी के बाप को नीचे जमीन पर गिराकर अपने हाथ के नाखूनों से उसे वहीं मार देती है। अलूडी वो देखकर तकलीफ में आकर चिल्लाने लगती है, जिसे ड्रैगन उसकी आवाज सुन लेती है। फिर अलूडी वहीं छुप जाती है और ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। तो तब अलूडी भागते हुए अपने बाप के पास जाते हैं, लेकिन उसका बाप अभी भी जिंदा होता है। वो अलूडी को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलत लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता किया। फिर वो उसे बताता है कि तुम अभी रस्सियों से ऊपर जाओ, बाहर तुम्हारी माँ और फ्लोरिया वेट कर रही है। ये कहते ही वो वहीं मर जाता है। फिर अलूडी वहाँ रस्सियों से ऊपर चलना शुरू कर देती है। तो तभी ड्रैगन उसे देख लेती है और वो उड़ते हुए अलूडी के पास आकर अपने मुंह से आग निकालकर रस्सी को जला देती है, लेकिन फिर भी अलूडी उससे बचकर वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर वो एक घोड़े में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी अलूडी घोड़े से उतरकर कुछ पत्थरों में छुप जाती है, क्योंकि ड्रैगन उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन ड्रैगन को अलूडी कहीं नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो बाहर अपने मुंह से आग निकालकर वहाँ हर तरफ आग लगा देती है। और ओरिया की महारानी वो देखकर गुस्से से अलूडी की बहन फ्लोरिया को पकड़ लेती है। उसकी माँ वो देखकर चिल्ला रही होती है कि मेरी बेटी फ्लोरिया को छोड़ दो। तब महारानी का एक आदमी फ्लोरिया की माँ को खंजर मार देता है, जिससे महारानी और उसके सब साथी फ्लोरिया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फ्लोरिया की माँ घोड़े पर बैठकर फ्लोरिया को ढूंढ रही होती है। तो तभी वो रास्ते में अलूडी को देखती है और उसे देखते ही वो घोड़े से उतरकर अलूडी को बताती है कि महारानी फ्लोरिया को ले गई है, उसे बचा लो। ये सुनने के बाद अलूडी अपनी माँ को बताती है कि मैं फ्लोरिया को जरूर बचाऊंगी। ये कहते ही अलूडी घोड़े पर बैठकर वहाँ से चली जाती है और उधर महारानी फ्लोरिया को उसी गुफा में ले अपने आदमियों को कहती है कि इसे नीचे गुफा में फेंक दो, जिससे वो आदमी उसे नीचे गुफा में फेंक देते हैं। तो तभी वहाँ पर अलूडी आ जाती है और वो अपनी बहन फ्लोरिया को बचाने के लिए फिर से गुफा में रस्सी के जरिए चली जाती है। और अलूडी वहाँ से एक तलवार उठाकर अपनी बहन फ्लोरिया के पास जाती है, जो वहाँ बेहोश पड़ी होती है। तो तब फ्लोरिया को होश आ जाता है। फिर अलूडी उसे बताते है कि वो ड्रैगन अब यहाँ आने वाली है, इसलिए तुम कहीं छुप जाओ, अब मैं उस ड्रैगन को सच बता कर रहूंगी। ये सुनते ही फ्लोरिया वहीं छुप जाती है। तो तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाती है और अलूडी अपनी तलवार निकालकर उसे बताती है कि हम दोनों से झूठ बोला गया है कि तुमने इस सल्तनत के लोगों पर हमला किया था। फिर ड्रैगन उसे बताती है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को शाही पीढ़ी ने मारा था और अब तुम में भी वही शाही खून बह रहा है। फिर अलूडी उसे बताती है कि नहीं, मैं शाही लड़की नहीं हूँ। तब ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालती है, जिससे अलूडी वहाँ पानी में गिर जाती है। फिर अलूडी वहाँ पानी से निकलकर एक जगह बैठी होती है। तो तभी फ्लोरिया उसे एक तलवार फेंकती है और अलूडी वो तलवार उठाने के लिए वहाँ से जा रही होती है। तो तभी ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और वो अलूडी को मारने वाली होती है। तभी अलूडी अपने चाकू को ड्रैगन की आंख पर मार देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन उसे छोड़ देती है। फिर अलूडी तलवार उठाकर पूरे जोश के साथ भागते हुए ड्रैगन की गर्दन पर मार देती है। फिर ड्रैगन भी उसे पकड़ लेती है और वो अलूडी को खाने वाली होती है। तो अलूडी फिर से अपनी तलवार उसके हाथ पर मार देती है, जिससे ड्रैगन अलूडी को छोड़ देती है। जिसके बाद अलूडी जानबूझकर ड्रैगन को कहती है कि मार दो मुझे, क्योंकि उसे पता होता है कि ड्रैगन अब बहुत जख्मी हो चुकी है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और ड्रैगन जैसे अलूडी को मारने के लिए अपने मुंह से आग निकालती है, तो वही आग ड्रैगन को खुद लग जाती है, क्योंकि उसकी गर्दन पर अलूडी ने तलवार मारी थी, जिसकी वजह से उसे खुद की ही आग लग जाती है। तब अलूडी फिर से ड्रैगन को तलवार मारने वाली होती है, मगर वो रुक जाती है, क्योंकि अलूडी को एहसास हो गया था हम दोनों को धोखा दिया गया है। इसलिए अलूडी उसकी जान बचाने के लिए पानी के तालाब से वही रोशनी वाले कीड़े उठाकर ड्रैगन के ऊपर फेंक देती है, ताकि वो ठीक हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी अब एक और लड़की से शादी कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर अलूडी आ जाती है और हेनरी की शादी जिस लड़की से हो रही थी, तब अलूडी उसे कहती है कि ये लोग भी तुम्हें मेरी तरह कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए अपनी फैमिली के साथ अभी यहाँ से चले जाओ। वो लड़की ये सुनते ही अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है। तो तभी वहाँ पर उस महल के ऊपर वो ड्रैगन आ जाते हैं, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। महारानी और साथ में वो सब लोग उस ड्रैगन को देखकर बहुत डर जाते हैं। तो तभी ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर पूरे महल को जला देती है, जिससे सब लोग वहीं जलकर मर जाते हैं। फिर अलूडी और ड्रैगन भी उस महल से चले जाते हैं। इसके बाद हम अलूडी को उसकी फैमिली के साथ एक शिप में देखते हैं, जो अब वो अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर जा रही होती है। और यही नहीं, अब वो ड्रैगन भी अलूडी के साथ जा रही होती है।